Hello everyone, good afternoon everyone. Now I'm today going to write some queries or commands how to create a database, how to create a table and how put the entries in the table using query. So in the previous lecture I taught to you graphically how to create a database. है ना, लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह से डेटाबेस बनाया जाता है ग्राफिकली. तो सिंपली आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डेटाबेस. जैसे कि हमने राइट क्लिक कर कर यहाँ से न्यू डेटाबेस क्रिएट किया था. सेम थिंग मैं थोड़ा रिव्यू करता हूँ आपको समझने के लिए. जैसे कि यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस, फिर डेटाबेस में हम चेक करते हैं कि डेटाबेस बना है या नहीं. वेट अ मिनट. सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ एक्सपांड करते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे डेटाबेस बना है या नहीं. बट हम जो डेटाबेस अभी यूज करेंगे वो है क्वेरी फॉर्म में. तो यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू क्वेरी. देखिए ऑलरेडी हमने पहले डेटाबेस इंट्राट्रा 1, इंट्राट्रा 2, 3. अभी मैं इंट्राट्रा 4 नाम का डेटाबेस क्रिएट करूंगा यूजिंग क्वेरी. सो नाउ आई एम गोइंग टू click on this option new query. Wait a minute, the new window will open. Okay, that's good. अभी ये विंडो हमारी ओपन हो चुकी है. वेट अ मिनट. देखिए अभी अब मैं एक डेटाबेस क्रिएट करूंगा. यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस की लिस्ट शो होती है, ठीक है. बट अभी हमारे पास एंट्राट्रा 4 नाम का मैं डेटाबेस क्रिएट करूंगा. यहाँ पे एंट्राट्रा 4 नहीं है, 3 है. तो मैं या फिर कोई और नाम लेंगे हम, हॉस्पिटल 1 नाम का, या फिर सिंपली हम एक क्या करते हैं, ठीक है, एंट्राट्रा 4 नाम की एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास 1, 3 और एंट्राट्रा, ये 3 है. बट मैं क्वेरी के फॉर्म में आपको किस तरह से क्रिएट करना है बताता हूँ. देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये वाला एंट्राट्रा थर्ड नाम का डेटाबेस क्रिएट हुआ है. तो ये हमें यूज नहीं करना है, अभी मुझे न्यू डेटाबेस यूज करना है. तो उसके लिए पहले मैं एक डेटाबेस क्रिएट करूंगा. जस्ट कोड हियर. Simply write code like this and just select it and click on the execute option. Data command completed successfully. इसका मतलब एक हमारा डेटाबेस बन चुका है. अब वो चेक करना है, बन यूज करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, चेक करो आपका डेटाबेस आया है क्या. जस्ट रिफ्रेश इट. इंट्राट्रा 4 नाम का आपका डेटाबेस है. सॉरी 3 है ना, फिर से 3 हो गया. ओके हाँ. मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये स्मॉल में है हाँ. ये जो है ई स्मॉल है. यहाँ पे ऑलरेडी अपने पास जो है ई कैपिटल वाला था, ये वाला अभी डेटाबेस है. इसमें कोई टेबल है क्या, देखिए इसमें कोई टेबल हमारा क्रिएट नहीं है. अब हम ये इंट्राटा 3 वाले डेटाबेस को यूज करेंगे. तो यहाँ पे देखिए डेटाबेस, अब यहाँ से भी डेटाबेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपली मैं ना एक कोई और डेटाबेस बनाता हूँ. के लिए एक न्यू डेटाबेस दूसरा बनाएंगे. कॉलेज पुणे नाम का एक डेटाबेस बना रहा हूँ मैं. सिंपली देखो अब ये डेटाबेस हम यहाँ चेक करेंगे इधर ग्राफिकली कि हुआ है कि नहीं. जस्ट क्लिक ऑन इट, रिफ्रेश. ये देखिए यहाँ पे कॉलेज पुणे बोल के डेटाबेस आया है. अभी इसमें कोई टेबल बना हुआ नहीं है. तो हम क्वेरी फॉर्म से डेटाबेस क्रिएट किए हैं ना. आई थिंक सबको समझ में आया होगा. अब मुझे ना कॉलेज पुणे नाम के डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना है. तो सिंपली अब ये डेटाबेस चाहे तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इंटरडा 3 नाम का डेटाबेस है. हमें इसमें काम करना है क्या, बिल्कुल नहीं. जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यू कैन सिलेक्ट योर डेटाबेस कॉलेज पुणे आल्सो.
या फिर एक और एक कमांड है, सिंपली यूज कमांड यूज करेंगे आप। वेट अ मिनट। यूज जो डेटाबेस नेम है, जस्ट सिलेक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे मेरा डेटाबेस ऑटोमेटिक चेंज होगा। यहाँ पे इंटरटा 3 है ना, अब वहाँ पे आएगा कॉलेज पुणे। देखिए यहाँ पे अभी मैंने जैसे एग्जीक्यूट किया हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा डेटाबेस चेंज हो चुका है। तो ये समझ में आ गया। तो यूज कमांड इज यूज फॉर टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर डेटाबेस। आपको जिस डेटाबेस में काम करना है वो डेटाबेस आप यूज करना चाहते हो, तो सिंपली यूज आपको यूज करना है। गेटिंग? ओके फाइन। वेट अ मिनट, आई विल शेयर द लिंक। Now I'm going to create a table in this college Pune database. Simply I'm going to create a command here. Just create a table. Write your table name here. Login page is a table name here. So simply I am going to create a fields। जैसे कि मुझे अभी लॉगिन रिलेटेड क्या लगेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड, दो फील्ड लगेंगे। और एक फील्ड लेंगे हम लॉगिन आईडी। तो ये लॉगिन आईडी हमारा प्राइमरी की रहेगा, जिससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकेंगे यूजर्स को, एंड डुप्लीकेशन को अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपली आई एम गोइंग टू राइट सम कोड हियर। ब्रैकेट ओपन।
to write emp id is a field, इंटीजर ले रहे हैं हम लोग डेटा टाइप एंड प्राइमरी की सेट कर रहे हैं, तो हम क्वेरी के जरिए एग्जीक्यूट करेंगे डेटाबेस को। तो सिंपली एंटर द यूजर, name is a string, so that's why I'm taking data type varchar 15 comma then enter। आप एक लाइन में भी सब लिख सकते हैं, बट मैं सेपरेट इसलिए कर रहा हूँ, आपको एक इजीली समझ में आ जाएगा। अब पासवर्ड एक फील्ड लेंगे। आफ्टर कंप्लीशन आप क्या करेंगे, मानो अभी मुझे लॉगिन के रिलेटेड तीन ही फील्ड लग रहे हैं, यूजर नेम, पासवर्ड और एम्प्लॉय आईडी। तो सिंपली मैं क्या करूंगा इन्हें, अब मेरे को इसको रन करके देखना है कि ये एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं है, कोड जनरेट हुआ है या नहीं है। फाइनली आई एम क्लोज द ब्रैकेट एंड सिलेक्ट दिस कोड एंड एग्जीक्यूट। देखिए यहाँ पे कमांड आया है, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। तो इसका मतलब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, टेबल नाम का टेबल क्रिएट हो चुका है डेटाबेस कॉलेज पुणे के अंदर। तो आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक रिकॉर्ड बन चुका है, अभी हमने सेव नहीं किए, तो इसको हम सेव करेंगे बाद में। ठीक है, अब मेरे को इसमें एंट्री करना है कि आप यूजर आईडी प्राइमरी की है, तो ये हम देंगे नहीं, सिस्टम खुद वन बोल कर ले लेगा। यूजर नेम एंड पासवर्ड देंगे। तो इसके लिए एंट्री करने के लिए भी हमको कोड करना होता है। तो insert into इज अ कमांड है, क्वेरी है, जो कि हम डेटा को उसमें इंसर्ट करने वाले लॉगिन पेज टेबल के अंदर। ठीक है, so now I am going to create this command। हमारा क्या है, integer is a whole number, so simply I am going to write one comma, फिर यूजर नेम मैं दे रहा हूँ सपोज आकिब डबल कोट कॉमा, पासवर्ड दे रहा हूँ समझो मैं एडमिन। तो स्ट्रिंग वैल्यू आपको हमेशा सिंगल कोट में लिखना है। मानो मेरे पास यूजर नेम है सपोज संतोष है, ठीक है, तो सिंपली कॉमा देके फिर से कॉमा सेकंड यूजर पासवर्ड। तो यूजर पासवर्ड मैं दे रहा हूँ एडमिन नाम का पासवर्ड है एंड क्लोज। सिंपली ब्रैकेट भी हमारा क्लोज होगा। तो मैं ये कमांड को एग्जीक्यूट करके देखूंगा। देखिए यहाँ पे आया है वन रोज अफेक्टेड, मतलब एक एंट्री हो चुकी है। अब ये एंट्री चेक करने के लिए और एक कमांड है हमारे पास, सिलेक्ट। तो सिलेक्ट क्या है, ये कमांड है जो कि आपके पर्टिकुलर डेटा बेस के टेबल को डिस्प्ले करेगा। तो लाइक दिस आई एम राइटिंग हियर एंड शिफ्ट दबा के 8 यानी स्टार लेना है, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से लेना है, लॉगिन पेज, लॉगिन पेज। ठीक है, जस्ट सिलेक्ट इट एंड एग्जीक्यूट इट। देखिए यहाँ पे हो गया, ये एंट्री यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। तो आपको पता चला ही होगा कि किस तरह से हमने डेटा को एंट्री किया है टेबल के अंदर। तो आज हमने जो कमांड सीखे हैं, क्रिएट अ डेटाबेस, क्रिएट अ टेबल, डेटाबेस को यूज करने के लिए ये कमांड यूज करेंगे हम, यूज एंड व्हाट एवर योर डेटाबेस नेम, तो वो डेटाबेस सिलेक्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट टेबल क्रिएट किए हमने, उसके कुछ फील्ड्स लिए हैं और एग्जीक्यूट किए। फिर वो उसके अंदर वैल्यूज लेने के लिए हमने insert into लिया है, और ये वैल्यूज कीवर्ड के जरिए हमने कितने फील्ड्स है, तीन, तो जो भी होंगे फील्ड्स। तो वन इंटीजर है इसलिए वन लिए, सिंगल कोट में हमने स्ट्रिंग वैल्यू लिए varchar वैल्यू लाइक दिस, एंड सिलेक्ट करके फिर चेक करना है कि वो सही से अफेक्टेड हुआ या नहीं है। तो सिंपली सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, जो भी टेबल नेम है वो। तो यहाँ पे इस तरह का आउटपुट आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो आज हमने insert into देके, टेबल क्रिएट करना देके और डेटाबेस बनाना देके। इज देयर एनी डाउट?
Now I am going to create another entry here. Simply I am just copy it and paste it. आप जितने भी एंट्रीज करना है आपको सिंपली यहाँ से वैल्यूज को चेंज करना है। यहाँ पे मैं देता हूँ सपोज केतन and admin1 password is it. Just select this code and execute it. One row affected and simply use this command select start from. Simply select it. एक ही बार आपको बनाना है select start from, तो आप बार बार उसको एग्जीक्यूट कर पाऊंगे। देखो सेकंड एंट्री भी हमारी एंट्री हो चुकी। अब मुझे क्या करना है, आज हमने क्रिएट टेबल देके एंड डिलीट रिकॉर्ड देखेंगे। अभी मैं तुरंत कमांड बताता हूँ डिलीट कमांड कैसे यूज करना है। तो सिंपली मेरे को ना 1 नंबर की एंट्री को डिलीट करना है तो कमांड के थ्रू। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट अ कोड हियर और क्वेरी हियर हाउ टू डिलीट अ record from the table. So simply I am going to write delete from। हमको कहाँ से करना है, हमारे पास तो एक ही टेबल है लॉगिन पेज। हमने डिलीट में लॉगिन पेज ले लिया। अब फाइनली हम क्या करेंगे, इसको वेयर कमांड लगाएंगे कहाँ से वो एंट्री को डिलीट करना है। तो हमने इसीलिए आईडी लिया है कि आईडी के थ्रू हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। तो लिखिए यहाँ पे डिलीट फ्रॉम, टेबल नेम क्या है हमारा लॉगिन पेज, वेयर बोले तो कहाँ से डिलीट करना है, वेयर मतलब कहाँ से डिलीट करना है। सिंपली आई एम राइट क्या वेयर, वेयर इज अ कीवर्ड एंड मैं बोल रहा हूँ मेरे पास ये फील्ड है एम्प्लॉय वाली, एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ लिखूंगा मैं सिंपली EMPID, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, आफ्टर दैट एग्जीक्यूट दिस कोड। दिस कोड, वन रो अफेक्टेड मीन्स एक एंट्री डिलीट हो चुकी है। आप कैसे चेक करेंगे, सिंपली ऑलरेडी हमारे पास एक कमांड है, फिर से इसको एग्जीक्यूट करो। देखो वन नाम की एंट्री हमारे पास से डिलीट हो चुकी है। अब कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपडेट क्वेरी को कैसे यूज करते हैं कल देखेंगे। आई होप आपको सभी को ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो ये था हमारा आज का हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, हाउ टू यूज यूज डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट टेबल, हाउ टू इंसर्ट डेटा इन द टेबल, हाउ टू चेक द टेबल वैल्यूज, सिलेक्ट कमांड से हम चेक करेंगे, and how to delete record from the delete command. So I think everyone is getting this topic, ठीक है। wait a minute, अभी एक कमांड देख लेते हैं हम अपडेट वाला। अपडेट किस तरह से करना है, तो अपडेट के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, अपडेट किसको अपडेट करना है, हमारे पास टेबल है, कौन सा टेबल है लॉगिन पेज, एंड सेट हम यूज करेंगे। सेट में क्या होता है, मतलब आप कौन सी फील्ड को अपडेट करना चाह रहे हैं। मानो अपने पास ऑलरेडी दो ही फील्ड है, एम्प्लॉय आईडी है और यूजर नेम। एम्प्लॉय आईडी तो बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट होगा, उसको हमको कुछ भी नहीं करना है। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड को हम एडिट कर सकते हैं। तो अपडेट लॉगिन पेज, लॉगिन पेज क्या हुआ, हमारा टेबल हुआ, उसमें हम सेट कर रहे हैं कौन सी फील्ड को चेंज करना है, वो फील्ड नेम। तो हमारे पास दो फील्ड है, यूजर नेम एंड यूजर पासवर्ड। तो मैं सिंपली यूजर नेम है, तो यूजर नेम क्या है हमारे पास, केतन है, केतन को हमें चेंज करना है। और केतन की जगह हम कोई और नेम लेंगे।
देखिए मैंने क्या कमांड लिखा हूँ यहाँ पे, वेयर, देखो अपडेट लॉगिन पेज, जो टेबल में हमको जो चीज़ को चेंज करना है फील्ड को, तो फिर लॉगिन पेज लिया हूँ, फिर सेट लेकर सेट कर रहे हैं। तो कौन सी वैल्यू को सेट, आपके पास दो ही है फील्ड, यूजर नेम एंड यूजर पासवर्ड। तो मुझे यूजर नेम में जो 2 नंबर की आईडी है केतन की, उसके जगह जुनैद लिखना है, तो मैं सिंपली वहां लिखूंगा जुनैद। तो उसके लिए हमने क्या किया है, यूजर नेम, यूजर नेम बोले तो ऑलरेडी ये फील्ड हमारे पास क्रिएटेड है यहाँ पर, और उसमें हमने वैल्यू दी है जुनैद। और कहाँ से चेंज होना, कौन से आईडी पे चेंज होना, जहाँ पे जिसकी आईडी 2 है। ठीक है, सिंपली आई एम सिलेक्ट इट एंड एग्जीक्यूट इट। सिंगल कोट में लिखना है हमें, तो अपडेट टेबल नेम सेट, किसको सेट करना है, यूजर नेम, यानी जो भी आपकी पहले फील्ड थी यूजर नेम में। तो वहां पे सपोज मेरे पास केतन था, तो केतन की जगह पे मैंने अपडेट किया हूँ जुनैद। तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, केतन की जगह जुनैद आ गया। वेयर, वेयर बोले तो आप लोकेशन दे रहे हो कौन से फील्ड से चेंज होना, जिसके एम्प्लॉय आईडी 2 है, तो आपके पास बहुत सारे होंगे आईडीज, आप जिसको चाहे वो वहाँ पे वेयर के बाद वो फील्ड लिखेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू delete a record from the table, how to update the record from the table, how to check the entry of the table using this command, select command, how to create a table also, and how to insert value onto also. So I think everyone is getting to this topic. Watch this video till end. If you have any question query, ask by the comment or message. Thank you very much. So now I am going to stop now.